बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करते हैं आप सब लोग खैरियत से होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह हम भी ठीक ठाक हैं। तो हमारे पुराने सब्सक्राइबर जानते हैं कि हमारा चैनल, हमारा इदारा ऑल इन पाकिस्तान में आप ज़मीन सेल परचेज़ का काम सर अंजाम देता है। तो आज उसी लिहाज से आपकी खिदमत में हाज़िर हुए हैं एक नई वीडियो के साथ और एक नई मुनफरिद इंटरेस्टिंग ज़मीन के साथ, जो कि नहायत मुनफरिद ज़मीन है। आप लोगों ने वीडियो को पूरा देखना है, एंड तक देखना है, स्किप नहीं करना। स्किप करेंगे तो हो सकता है आपको पॉइंट मिस कर जाएं, जिसकी वजह से आप इससे फ़ायदा ना उठा सकें। तो आप लोगों ने जस्ट करना है, एक छोटा सा काम है कि आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लेना है, ताकि आने वाली तमाम वीडियो आप तक पहुंचती रहें। तो बाकी मैं आप लोगों को डिटेल देता हूं इस ज़मीन की, एक एक पॉइंट आप लोगों को क्लियर करेंगे कि इस चीज़ इसमें क्या खूबी है, क्या खामी है और इसके सेल होने के पीछे क्या रीज़न है। एक एक चीज़ इंशाल्लाह आप लोगों को क्लियर करेंगे। बस आप लोगों ने वीडियो को इंतहाई सुकून से और अमन से सुनना है, आराम से देखना है। तो बात करते हैं सबसे पहले इस ज़मीन के रकबे की कि इस ज़मीन का रकबा कितना है, टोटल एरिया कितना, वाया कितना। तो भाई इस ज़मीन का जो टोटल रकबा है वो है 2 मुरब्बा। ये ज़मीन पूरे 2 मुरब्बा है। इसका जो रकबा क्लियर है बिल्कुल। कागजात की बात करेंगे आप लोग तो वो भी बिल्कुल क्लियर हैं, कंप्यूटराइज कागजात हैं, बेहतरीन लोकेशन है। कागजात के लिहाज से तो ये बिल्कुल क्लियर ज़मीन है। सारा चेक करने के बाद ही इस पर वीडियो तैयार की गई है। एक एक चीज़ चेक की गई है, कहीं पर कागजात में कोई टैंपरिंग नहीं की गई या इसमें कोई और इशू ना आ जाए, क्योंकि ज़मीन का रेट काफ़ी कम है। तो जब ज़मीन का रेट कम था तो हमें कुछ शक हुआ कि हो सकता है कि इसके कागजात में कोई इशू हो सकता है यहाँ पर किसी और भाई का कब्ज़ा वगैरह हो या कब्ज़ा माफिया ने कब्ज़ा किया हो, तो उसकी वजह से इनने ये ज़मीन को इतने कम दामों में सेल पर लगा दिया है। तो मेरे भाई हम आपको इसकी प्राइस भी बताएंगे, आप भी इसके बारे में सुनने के बाद ज़रूर सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि इतनी कीमती ज़मीन इतने कम दामों में क्यों सेल हो रही है। तो आप लोगों को क्लियर करते जाएं कि ये ज़मीन क्यों सेल हो रही है। 2 मुरब्बा ज़मीन है। इस दौर में कोई भी बंदा इतनी जल्दी ज़मीन को सेल नहीं करता जब तक उसे कोई बड़े से बड़ी मजबूरी ना बन जाए। तो इसमें जो मजबूरी है वो आप लोगों से थोड़ी सी शेयर करते जाएं कि हमारे भाई को क्या मजबूरी बनी कि उसने 2 मुरब्बा के 2 मुरब्बा ही ज़मीन सेल पर लगा दी। तो हमारे भाई की छोटी सिस्टर के जो कि बीमार हैं, उनकी वजह से ये ज़मीन को सेल किया जा रहा है। तो यहाँ पर पाकिस्तान में तो उनका इलाज मुमकिन नहीं था, जिस वजह से उनको आप डॉक्टर ने रेफ़र किया है कि आप लोग इंडिया से जाकर इलाज करवाएं। दिल का मसला है, दिल का इशू है, जिसकी वजह से पाकिस्तान में उसका इलाज अब मुमकिन नहीं रहा। तो वो अपना इलाज जाकर इंडिया में करवाना चाहते हैं। तो उनको कहना है कि बैन से ज़्यादा प्यारी ज़मीन नहीं है। तो इसके लिए वो कहते हैं कि ये चीज़ें सब दुनियावी चीज़ें अपनी बहन पर कुर्बान करने के लिए वो तैयार हैं। तो इसके लिए वो अपनी ज़मीन को सेल कर रहे हैं, सेल पर लगा दिया है, ताकि जल्द से जल्द जितना जल्दी हो सके ये ज़मीन उनकी सेल हो जाए और सेल होने के बाद वो जल्द से जल्द इंडिया के लिए रवाना हो जाएं और वहाँ जाकर अपनी सिस्टर का इलाज करवा सकें। तो मेरे भाई इसके पीछे थोड़ा सा बैकग्राउंड ये था। तो बाकी आप लोगों को ज़मीन की डिटेल देते हैं। तो ज़मीन की डिटेल में पानी की बात करते हैं तो पानी यहाँ पर आपको नहरी पानी दस्तयाब होगा। नहरी पानी के साथ साथ यहाँ पर आप लोगों को ट्यूबवेल भी दस्तयाब होंगे। इसके अंदर 10 ट्यूबवेल लगे हुए हैं जो इसके साथ ही होंगे। नहरी पानी है। सोलर सिस्टम यहाँ पर आप लोगों को दस्तयाब होगा। 2 सोलर सिस्टम है इस ज़मीन के अंदर। इस ज़मीन के अंदर आप लोगों को डेरा भी दस्तयाब होगा। डेरा भी बहुत ही कीमती और उम्दा है, मतलब उनकी रिहाइश थी आपने यहाँ पर। तो रिहाइश होने की वजह से, उनकी अपनी ज़ाती रिहाइश होने की वजह से डेरा भी बहुत ही कमाल का यहाँ पर बनाया गया है।
तो पानी की बात कर रहे हैं। पानी यहाँ पर आप लोगों को नॉर्मली दस्तयाब होगा, मतलब ना मीठा है ना कड़वा है, क्योंकि चेक किया है वहाँ पर पानी पी के। तो जो आम नॉर्मल रूटीन में मीठा पानी होता है वो पानी ये नहीं है, ठीक है। उसके बाद ये पानी कड़वा भी नहीं है। एक पानी कड़वा होता है, जैसे नमकीन होता है, जैसे पिए मुंह का जायका ख़राब हो जाता है जी, मतलब तो इस तरह ये पानी ज़्यादा ना कड़वा है और ना मीठा है। ये आप लोगों को एक चीज़ क्लियर करते जाएं। हो सकता है ये एरिया के हिसाब से हो, क्योंकि हम अपने एरिया के हिसाब से मीठा पानी पीते हैं, तो उस वजह से उनका पानी थोड़ा सा कम मीठा होगा। तो इस वजह से आप लोगों को ये चीज़ क्लियर कर दी। तो बाकी आप लोगों को क्लियर करते हैं यहाँ पर जो और चीज़ें इसके अंदर आपको दस्तयाब होंगे। मट्टी की बात करते हैं तो जो यहाँ पर मट्टी है ये वाली, ये मैदानी टोटल मट्टी नहीं है। एक एक चीज़ आप लोगों को क्लियर करते जा रहे हैं, ये मैदानी मट्टी नहीं है। जैसे कि एक चिकनी मट्टी होती है वो वाली मट्टी ये नहीं है। ये पहले जगह रेतली थी, फिर इसको जगह के ऊपर उनने मेहनत करके इसको काश्तेबल बनाया। अब ये ज़मीन काश्तेबल है, बेहतरीन है और रेतली नहीं है, क्योंकि उनने इस रेतली ज़मीन के ऊपर बर्फ थी जिसे कहते हैं वो डलवा के ज़मीन को क्लियर करने के बाद अब बिल्कुल ओके करके ये काश्त के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। और इस पर वो कम से कम पिछले 20 सालों से काश्त कर रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी हमने आपको एक एक चीज़ क्लियर कर दी, ताकि कल को अगर आप लोग थोड़े से नीचे खुदाई करते हैं, रेतली जगह निकल आती है, आप लोग कहते हैं कि भाई आपने ये ज़मीन ऐसी बताई थी, ये नीचे से रेतली है। तो भाई एक एक चीज़ आप लोगों को क्लियर कर रहे हैं कि जगह कैसी है, एरिया कैसा है। उसके बाद कागजात की बात की क्लियर है, यहाँ पर कोई कब्ज़ा माफिया नहीं है। इसका रेट भी मुनासिब है, बहुत ज़्यादा मुनासिब रेट है। उनके कम रेट की वजह भी आप लोगों को बताई, पानी भी यहाँ पर आप लोगों को बताया, बिजली की सहूलत भी बताई, सोलर सिस्टम की सहूलत भी बताई। उसके बाद अब बात आती है लोकेशन की और इसके रास्तों की। तो इसमें इसके अपने ज़ाती रास्ते हैं जो कि इसके ज़मीन के अंदर शुरू से लेकर एंड तक जाते हैं। मुख्तलिफ़ जगहों पर मुख्तलिफ़ रास्ते हैं, मुख्तलिफ़ एंगल से मुख्तलिफ़ रास्ते इसको अटैच होते हैं। उसके बाद रोड की बात करें, जीटी रोड और मोटरवे की बात करते हैं, तो वो भी इसके नज़दीक ही पड़ते हैं। रास्ता काफ़ी खुला है जैसा कि आप देख रहे हैं। तो जीटी रोड की बात करते हैं तो जीटी रोड यहाँ से 7 किलोमीटर दूरी पर है। 7 किलोमीटर की दूरी पर जीटी रोड है मेन, और जो इसके साथ लिंक होता है रास्ता वो भी पक्का रोड है, लेकिन टूट फूट का शिकार है। लेकिन यहाँ तक रास्ता जाता ज़रूर है, टोटल कच्चा रास्ता नहीं है। हाँ, इसके अंदर वाले जो रास्ते हैं वो कच्चे हैं सारे, जो इस ज़मीन के अंदर हैं। डेरे तक भी रास्ता कच्चा जाता है, डेरे से लेकर आगे रोड तक सारा रास्ता कच्चा है। फिर आगे टूट फूट का शिकार जो रास्ता है वो पक्का है, उससे आगे वो जाकर जीटी रोड पर लिंक होता है। तो अब आप लोगों को मोटरवे की बताते हैं। तो मोटरवे यहाँ से 30 किलोमीटर दूरी पर है। उसकी जो आप लोगों को प्राइस का इंतज़ार होगा, तो आप लोगों को प्राइस बताते हैं। तो इसकी प्राइस जो रखी गई है पर एकड़ के हिसाब से, वो रखी गई है 14 लाख पर एकड़ के हिसाब से। भाई आज के दौर में ये रेट बहुत ही ज़्यादा मुनासिब है। जो बाय करना चाहता है वो व्हाट्सएप पर हमें रब्ता करें, हम उनसे रब्ता करें।